महंत राजू दास, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों आपको लगता है कि मस्जिद बनाने के लिए जो ट्रस्ट बन रहा है उसमें भी सरकार के लोग हों? देखिए, हाथ जोड़कर मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि जिस प्रकार राम जन्मभूमि मंदिर में ट्रस्ट में 3 सरकारी लोग किए गए हैं, उसी प्रकार जो मस्जिद का निर्माण कार्य चल रहा है उसमें भी ट्रस्ट में सरकारी लोग हों। क्योंकि उसका एक ही रीजन, एक ही कारण है कि देखिए, जो अयोध्या के बाबरी पक्षकार लोग थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़े, चाहे वो इकबाल अंसारी हो, हासिम अंसारी हो, चाहे और भी लोग हों, लेकिन उनको आपने ट्रस्ट में नहीं रखा। नंबर 1। नंबर 2, इसके नाते हमारा मांग है, क्योंकि लगातार, क्योंकि राम जन्मभूमि के अगेंस्ट जमीन मिला है, राम जन्मभूमि के नाम पे, बाबर के नाम पे आपको जमीन मिली है, तो एक तो निवेदन है कि बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी है, बाबर के नाम पे नाम नहीं, मस्जिद का नाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई जो कौम है, मुस्लिम कौम है, उसमें बाबर से और मुस्लिम कौम से कभी कतई नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि बाबर का जो चल चरित्र है वो मुसलमानों से मेल नहीं खाता। इसके नाते निवेदन है। दूसरा, क्योंकि ट्रस्ट के द्वारा पूरे विश्व से धन संग्रह होगा, जैसे राम जन्मभूमि में रोजाना करोड़ों धन आ रहा है, लेकिन सरकारी मिशनरी के लोग हैं, सनातन धर्म संस्कृति से जो लोग जुड़े हुए हैं, उसका सही ढंग से लगेगा। उसी प्रकार बाबरी मस्जिद के नाम पर और मस्जिद के नाम पे पूरे विश्व से फंडिंग होगी, फंड आएगा, वो फंड सही तरीके से खर्चा हो। इसके नाते हमारा मांग है, सर आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, और भी जो मस्जिद ट्रस्ट से जो लोग जुड़े हैं, आज जो इस डिबेट में बैठ रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि इस ट्रस्ट में सरकारी लोग भी रहना चाहिए। राजू दास जी, आपके ट्रस्ट में सरकारी लोग इसलिए हैं क्योंकि अदालत ने कहा सरकार से कि ट्रस्ट बनाइए। मस्जिद के लिए तो सरकार को अदालत ने कोई आदेश दिया नहीं कि आप ट्रस्ट बनाइए, उसमें किसको रखिए किसको नहीं रखिए। रोहित भैया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन निवेदन करूंगा हमारी बात को लोग तक पहुंचाएं। देखिए, ऐसा है कि सरकार ने कहा ना ट्रस्ट बनाने के लिए, उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय जमीन दिया है। हमारे भाव से तो आपने जमीन दिया नहीं, क्योंकि जब आपने फैसला कर दिया कि जहां पर राम जन्मभूमि है, किसी सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ, भगवान राम से जुड़ा हुआ ये यहाँ पे था, इसके नाते आपने हिंदुओं को दिया, लेकिन मुसलमानों को क्यों दिया आपने? जब उनका एविडेंस खारिज हो गया फिर भी आप दिया ना, तो अदालत का हम सम्मान करते हैं, मुझको कोर्ट में आस्था है, संविधान में मुझको विश्वास है। लेकिन यहाँ समस्या है कि आप देख सकते हो कि संसद में सदस्य होने के बाद ओवैसी जैसे लोग ये कहते हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता, और 400 वर्ष से वहां पे मस्जिद था। मैं अपने बच्चों को भी बताऊंगा कि यहाँ पर हिंदुओं ने मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया, वो भी अपने बच्चों को बताएंगे। जब ऐसा पढ़ा लिखा मुस्लिम कौम का सदन का सदस्य, राजू जी, आप भी तो अपने बच्चों को बताते हैं ना कि बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, बताते हैं ना? तो सरकार सुन तो लीजिए, एक निवेदन आपसे है, उच्चतम न्यायालय की बात को खंडन कर दीजिए। आप कोर्ट को मानिए ही नहीं, संविधान को मानिए ही नहीं। संविधान ने एविडेंस देके प्रमाण दिया है। जब आप ही थे अयोध्या में, उसके बाद लगातार जब डिबेट चल रहा था, तो आप ही बोल रहे थे रोहित भैया कि आस्था से देश नहीं चलता, ये जो है प्रूफ से चलता है, संविधान से चलता है। तब आपको मैंने दिया ना प्रूफ, खुदाई हुई, खुदाई में 16 से 17 वो चीज मिले, उसके बाद देवी देवताओं की खंडित मूर्ति मिले, हवन कुंड मिले, कुएं मिले, भगवान भोले की प्रतिमा मिली, सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज मिला, तब आपने आदेश दिया है। मेरे ऊपर कोई आपने एहसान नहीं किया, आपसे मैं सुलह समझौता कर रहा था लगातार। आप हमसे ज्यादा सेकुलर कौन हो सकता है? हनुमानगढ़ी मंदिर के जस्ट बगल में नमाज का कार्यक्रम हुआ, हनुमानगढ़ी के नागा साधु ने 3 मस्जिद बना के मुसलमानों को दिया। हमसे ज्यादा मुसलमानों को कौन मानता है? फिर भी आपने सुलह समझौता नहीं किया, आपने अथक प्रयास किया, लड़ाई लड़ी, लड़ाई के बाद मुझको विजय मिला है। इसके नाते रोहित भैया, आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि मुसलमानों का जो ट्रस्ट बन रहा है, उस ट्रस्ट में, उसमें भी सरकारी लोग हैं। आप अगर मुकदमा जीते, अगर आपके पक्ष में फैसला आया, तो आप मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बनाइए, उसमें खुश रहिए। मस्जिद के ट्रस्ट में कौन हो कौन नहीं हो, इससे आपको परेशानी क्यों है? ये तो जबरदस्ती का थोपना हुआ ना फिर। नहीं 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 नहीं, मंदिर तो हम बनाएंगे पर तुम्हारी मस्जिद में भी टांग अड़ाएंगे। गलत गलत गलत। पूरा देश दुनिया आज तक चैनल देख रहा है, नंबर 1 का आपका चैनल है, और इसके नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, मैं मस्जिद में टांग नहीं अड़ा रहा हूं, सहयोग की भाव है, सहयोग करने के लिए तत्पर। जब आपको बता दूं, जिस दिन मस्जिद के लिए जमीन दिया गया था, सबसे पहले मैं गया था वहां पर कि हाँ ठीक है,
जिस हिसाब से राम जन्मभूमि में मुसलमान भाई सहयोग करेंगे उसी हिसाब से मैं मस्जिद में भी सहयोग करूंगा। लेकिन कोई बात नहीं है, वो नहीं सहयोग लेना चाहें, लेकिन निवेदन है, प्रार्थना है। देखिए, किसी भी प्रकार का बात विवाद ना हो, धन का दुरुपयोग ना हो। जिस हिसाब से आपने ट्रस्ट में, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में आपने 3 नहीं, सरकारी दुरुपयोग आदमी आप रख बार दिया। बार कह रहे हैं, उस दुरुपयोग से आपका क्या मतलब है? कोई घर ले जाएगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड का मेंबर अपने नहीं। घर ले जाएगा पैसा? हाँ, ये मतलब है मेरा मतलब है, राष्ट्र का पैसा है, राष्ट्र का पैसा है, पूरे देश से, पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से बाबरी मस्जिद तो नाम अब होना नहीं चाहिए। मस्जिद के नाम पे आप चंदा इकट्ठा करेंगे, चंदा लेंगे, उस चंदे के पैसा का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जब मैं आपको बता दूं, जब ओवैसी जैसे लोग, पढ़ा लिखा लोग, सदन का एक सदस्य है, उसकी देश दुनिया में मुसलमान सुनते हैं, ऐसे लोग जब कह सकते हैं कि वहां पर मस्जिद था, मस्जिद को तोड़कर हिंदुओं ने हिंदू मंदिर बना रहा है, तो कल को यही कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर बाबरी मस्जिद ही बनेगा। इस पैसे से जो है इस्लामिक सेंटर के साथ साथ जो है देश में आतंक फैलाने का काम होगा। इस पैसे से जो है विदेश में मुसलमानों की फंडिंग होगी, ऐसा विचार मेरा है। मैं कोई द्वेष भावना से, ऐसी भाव नहीं है मेरे अंदर। ठीक है। मैं तो आपसे प्रार्थना हूं